साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का इस समय शानदार अवसर है, खास करके उन साथियों के लिए जिन्होंने पीजी कर रखा है, साथ में बीएड भी किए हैं या फिर टीजीटी पीजीटी स्तर के या उससे उच्च लेवल के टीचर हैं। तो उनके लिए खास करके जीआईसी में प्रिंसिपल, बीएसए बहुत अच्छी पोस्ट होती है और उसके साथ सीनियर डायट लेक्चरर जैसी पोस्ट के लिए यानी पीईएस अधिकारी बनने का आपके पास बहुत ही शानदार अवसर है। इस विषय पर हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवगत कराया। उसके बाद आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आए और एक वीडियो आप लोगों ने बनाने का आग्रह किया कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि हमको उसमें बताइए कि जो है आप ये सिलेबस क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही साथ पढ़ना क्या क्या है और कौन से साल में कितना और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप दिखाइए, जो यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से आपके लिए पूरा बना करके एकदम मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपका जो है पूरा सिलेबस है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट ईयर में आपके कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं वो सब कुछ मैंने बनाया है। उसके बाद कट ऑफ लास्ट ईयर में कितनी गई है उसको भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद ये देखो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको देख करके आप स्वयं आकलन लगाएंगे कि भैया आपको तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर करनी है तो कैसे करनी है उस पर भी हम बताएंगे कि क्या क्या आपको चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं, सिलेबस मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि इस बात को लेकर के आप सभी के बहुत सारे डाउट थे। और हाँ, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो बना दिया है कि फॉर्म को स्टेप टू स्टेप कैसे भरें, क्योंकि इसको भी लेकर के आपके डाउट थे, तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भैया कि देखो ये पीएस की जो पोस्ट है इसको भरने के लिए आपके पास अंतिम अवसर होगा कब, ये 27 मतलब यहाँ पर आप देखें तो 27 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास न्यून मतलब जो मैक्सिमम एज है वो 40 होनी चाहिए और कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट भी मिल जाती है, ठीक है। फीस इसकी बहुत कम है, मात्र यहाँ पर फीस अगर आप देखें तो आपके पास ये जो फीस है मात्र 125 रुपया है और कैटेगरियों की तो और छूट है। सीट अभी 500 है और आगे बढ़ भी जाएगा। अब यहाँ पर 3 पोस्ट जिनको हम टारगेट कर रहे हैं वो पोस्ट है आपका सबसे पहले जीआईसी के प्रिंसिपल का। अब ध्यान समझिएगा, जीआईसी के प्रिंसिपल अगर आपको बनना तो आपके पास 3 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला तो अनिवार्य रूप से आप पीजी किए हों, दूसरा अनिवार्य रूप से आप बीएड हों, तीसरा अनिवार्य रूप से आप टीजीटी पीजीटी या उससे उच्च स्तर पर किसी गवर्नमेंट संस्था में आप टीचर हो, चाहे वो केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, ठीक है। एडहाक पर या प्राइवेट नहीं चलेगा। ये 3 चीजें होनी चाहिए। स्नातकोत्तर, बीएड, उसके साथ साथ 3 वर्ष की आपकी सर्विस होनी चाहिए, तो ये आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा। दूसरी पोस्ट हो जाएगी आपका भैया यहाँ पर, ये है बीएसए की पोस्ट। जी हाँ, इसके लिए एकमात्र एलिजिबिलिटी चाहिए, आप पीजी हो, ठीक है, सिर्फ पीजी होंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपको वरीयता मिलेगी, तो ये पोस्ट हो गई। अब इसके बाद वरिष्ठ लेक्चरर की, वरिष्ठ लेक्चरर के लिए 2 एलिजिबिलिटी चाहिए, पीजी के साथ में आपका बीएड चाहिए, यानी इसके लिए 2 एलिजिबिलिटी, इसके लिए 1 एलिजिबिलिटी और इसके लिए 3 एलिजिबिलिटी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आपका सिलेबस देख लीजिए भैया। सिलेबस यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 पेपर होंगे। पहला यहाँ पर आपने देखा है कि 2 पेपर, पहला तो है 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, ठीक है, ये सब होगा। और इसका पेपर का जो है 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 जो है दूसरा पेपर जो है यहाँ पर एक पेपर 150 क्वेश्चन का, दूसरा 100 क्वेश्चन का होगा। और ये दूसरा जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। पहला पेपर आपका क्या होगा, वो मेरिट बनाएगा, तो ठीक है। अब आइए पहले पेपर के सबसे पहले पहले पेपर के आपका सिलेबस को देखते हैं। जब आप पहला पेपर देंगे उसमें आप देखेंगे तो आपका जो है भैया करंट अफेयर्स होना चाहिए आपको, मतलब आएगा इतिहास से आएगा, जिसमें तीनों प्राचीन, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। उसके बाद जो है भूगोल आएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद राजनीति, मतलब सामाजिक, मतलब ये क्या कहते हैं, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान से संबंधित यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स संबंधित आएगा, सामाजिक विषय में। और उसके बाद जो है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान से आएगा। और हाँ, थोड़े क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यूपी स्पेशल के। और यहाँ पर आगे हमने ये देखो ये बना करके भी दिया है कि कैसे कौन से किस टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद
इसी का विस्तारीकरण यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका इसी का विस्तारीकरण है, ठीक है। तो इसको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब सेकंड पेपर आपका जो होता है, वो सेकंड पेपर भैया यहाँ पर आप देखें तो जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो है ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हाई स्कूल स्तर की गणित रहेगी, और उसके बाद फिर जो है आपका अंग्रेजी थोड़ा सा हिंदी रहेगा। ये क्वालिफाइंग होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ये पास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। ये है भैया आपका 2020 से लेकर के 2025 तक का क्रमवार तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये इतिहास से 22 क्वेश्चन, फिर 18 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब एक औसत अगर देखें तो 22 से 23 क्वेश्चन आपके इतिहास वाले सेक्शन तीनों पोर्शन से मिडुअल, मॉडर्न और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है जियोग्राफी का। जियोग्राफी से देखो 22, 20, 26, 18, 26, 24, यानी ये भी 22-23 क्वेश्चन एक औसत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों को मिलाकर। फिर संविधान को देखो तो इसी तरीके से यहाँ पर आप औसत देख लेंगे तो लगभग आप मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन का एक औसत बन जाता है संविधान से, ठीक है। और इसी तरीके से आपका फिजिक्स एक बहुत छोटा रोल प्ले करता है, जिसमें 2, 5, 5, 4, ठीक है। तीनों मिला करके अगर आप देखें तो रसायन और जीव विज्ञान तीनों मिला करके अगर आप देखें तो 17-18 क्वेश्चन का औसत बनता है, जिसमें बायोलॉजी का ज़्यादा सेक्शन होता है। अब जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है खास करके साइंस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर आप देखें तो अगर आप आर्ट साइड के मतलब स्टूडेंट्स हैं तो इतिहास, भूगोल, संविधान आपके विषय हैं, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण में देखो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी तरीके से औसत इसमें भी 15-17 है, ठीक है। 17, 13, 19, 21, 9, 15 या 16 इसका भी औसत हम मान सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र को देखें तो ये भी लगभग औसत 15-16 के आसपास में, चूँकि कभी 20, कभी 16, कभी 8, कभी 7, 9, 20 इस तरीके से पूछा गया है, तो इसका भी 15-16 हम मान सकते हैं। यूपी स्पेशल यहाँ भी 5 क्वेश्चन का एक औसत मान लीजिए, 8, 2, 8, 4, 4 इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद करंट अफेयर्स भैया एक बहुत मेजर सेक्शन है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कम से मतलब इसमें 25 के नीचे तो कभी नहीं। ये देखो ना 2022, उसके बाद जो है इसमें भी लगभग हमें लगता है उससे ज़्यादा पूछा गया होगा। तो 25 से 27 क्वेश्चन औसत आपका यहाँ पर बन ही जाता है करंट अफेयर्स। नगरीकरण के 2-2, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब आप इसको देख करके ये चीज़ समझ गए होंगे कि भैया इसका क्या जो है एक मतलब क्या औसत बन सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या इसका औसत बनेगा, कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कुछ पार्ट्स हैं जिसको अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मित्र जो है जो आपका सेक्शन है इतिहास, ठीक है। इतिहास के औसत जो क्वेश्चन है वो 22 हम मान लेते हैं, ठीक है। भूगोल के भी लगभग 22-23 मान लो, ठीक है। संविधान के लगभग 21 मान लो, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण का सेक्शन है, पर्यावरण में भी लगभग आप 17 को औसत मान लीजिए। अर्थशास्त्र को भी 17 क्वेश्चन का औसत मान लीजिए। ये सेक्शन हमको पढ़ने हैं। यूपी स्पेशल 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हुए। और उसके बाद करंट अफेयर्स भैया ये आपका 27 क्वेश्चन औसत मान लो। उसके बाद जनसंख्या नगरीकरण, तो ये है, यही टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत मेजर फोकस करेंगे। थोड़ा सा इसके लिए कम फोकस करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे तो है ही है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स और इतिहास, भूगोल फिर इस तरीके से क्वेश्चन रहा है। करंट अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो पिछले साल की जो कट ऑफ्स रही हैं आपकी 2021 का हमारे पास ये देखो डाटा है, जिसमें अगर आप कट ऑफ अंक देखें, अंक की बात हो रही है, ठीक है। अंक देखो तो यहाँ पर 115 जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप है जिसमें आप बहुत अधिक बड़े बड़े पोस्ट हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो अपना जो प्रधानाचार्य यानी पीएस का जो ग्रुप है, पीएस वाला जो पोस्ट है उसमें देखो कट ऑफ 80 गई है, 70 गई है। हालांकि ये कम ज़्यादा होती रही है सालों दर सालों, तो इसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है कि भैया बहुत ज़्यादा कम मेरिट जाएगी। तो अगर हम ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बाद इतिहास, भूगोल और संविधान और आपका पर्यावरण, ये यूपी स्पेशल, ये टॉपिक्स जो आसान भी हैं आपके लिए और आप इनको तैयार भी कर सकते हैं। इनको अगर ढंग से देख लेंगे तो आपका इस एग्ज़ाम में नैया पार हो जाएगी। और आपके लिए इन सारी चीज़ों को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके लिए देने वाले हैं, जिसमें हम आपको जो है पिछले 10 साल के
आप देखो ये पेपर देखो, आप पहले यहाँ पर पेपर देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन, कथन कारण वाला इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पेपर है, ठीक है, आप यहाँ पर यूपीपीसीएस का ये पेपर है, आप देखिए कथन कारण और सारी चीज़ें हैं। अब आप इसको देख लीजिएगा, सारा चीज़ें हम आपको जो है उपलब्ध कराएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में आप इसको एक सरसरी निगाह में यहाँ पर देखिए, ठीक है, जिससे आपको स्वयं अंदाजा लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको तैयारी कैसे करनी है, जिसमें हम आपको पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और उसी आधार पर अपने 2026 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हम फोकस करेंगे। चूँकि 6 दिसंबर को आपका पेपर है तो अभी भी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है, अब आप उस पर्याप्त समय का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक का बहुत व्यवस्थित तरीके से हम मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके साथ साथ में हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट और क्विजेज आपको रेगुलर बेसिस पर आपके एग्जाम के लिए कराते रहेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप स्वयं से तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाओ भैया 10 साल का प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक आप उठा लाइए, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज बहुत सारी किताबें एनसीईआरटी बेस्ड महेश बर्नवाल की या फिर और भी राइटर्स की किताबें उपलब्ध हैं, आप उनकी उठा लाइए, उसको पढ़िए। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की किताबें लाइए, ठीक है, इसको आपके पास मार्केट में जो भी उपलब्ध हो आप उसको ले आइए और निश्चित तौर पर टेस्ट तो दीजिए ही। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम आपको मात्र 399 में अधिकारी बैच के थ्रू, जी हाँ, अधिकारी बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको बीईओ और आपके इस तीनों पोस्टों के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। साथ में मैं स्वयं प्रिपेयर करूंगा, जिससे मिल करके एक अच्छा माहौल बना करके हम लोग अपने इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट्स आप नहीं होंगे। अगर कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट करिएगा। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और वीडियो को अगर मतलब आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कैसे फॉर्म फिलअप करना है कल के डेट में, उसको जा करके देखिए, ठीक है। और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल नंबर अपना जो है आप देख ही रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड करिए, जाइए और आप इस बैच को परचेज करके अपने प्रिपरेशन की जर्नी को शुरू करिए। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले यही कहेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।